हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पादप प्रजनन की क्रियाओं के बारे में। पादप प्रजनन की क्रियाएं एक्टिविटीज़ इन प्लांट ब्रीडिंग, अर्थात हमने इससे पहले वीडियो में जाना था पादप प्रजनन कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा के बारे में हमने अध्ययन किया था, उसके उद्देश्यों का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम जानेंगे पादप प्रजनन की क्रियाओं के बारे में। तो उन्नत किस्मों के विकास एवं उनके बीजों के वितरण तक निम्न क्रियाएं हमें करनी होगी, जो भिन्न प्रकार से होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से सबसे प्रथम आता है विविधता का उत्पादन, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। जैसा कि हम जानते हैं, प्रकृति में जो भी चीज़ बनती है उसमें कहीं न कहीं विविधता होना ज़रूरी है। अगर इंसानों में विविधता ना हो तो सब एक जैसे दिखेंगे। इसी तरह से फसल सुधार के लिए भी हमें फसलों को सुधारने के लिए उनके अंदर एक विविधता का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो फसल सुधार के लिए विविधता एक मूलभूत आवश्यकता होती है। विविधता निम्न प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। कितने प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है, आइए सुनते हैं। सबसे पहला आता है ग्रामण्य, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है जनन द्रव्य संग्रह, तीसरा पॉइंट आता है पादप पुनः स्थापन, चौथा पॉइंट आपका आएगा संकरण, पांचवा पॉइंट आएगा आपको उत्परिवर्तन, छठा बहुगुणिता और सातवां पॉइंट है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। ये सातों पॉइंट हम पढ़ेंगे विविधता का उत्पादन के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दूसरा जो है वो है चयन, सिलेक्शन। किसी फसल में उपस्थित विविधता में से अच्छी एवं उत्तम गुणों वाली लाइनों को छांटकर अलग करना ही चयन कहलाता है। यह पादप प्रजनन का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है। चयन की दक्षता पर ही किसी पादप प्रजनन कार्य की सफलता निर्भर होती है। पादप प्रजनन का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है चयन अर्थात सिलेक्शन। क्यों है? क्योंकि आपके चयन के ऊपर, आपके चॉइस के ऊपर, आपकी पसंद के ऊपर ही हम पादप प्रजनन करेंगे। पादप प्रजनन करने के बाद हमें क्या चाहिए, हम क्या चाहते थे उस फसल में, वो गुण, वो क्वालिटी हमें मिल पाएगी। इसलिए लिखा गया है कि पादप प्रजनन का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण चयन कहलाता है। पादप प्रजनन की क्रियाओं में जो तीसरा चरण है वो है मूल्यांकन, एवल्यूशन। हमने विविधता का उत्पादन फसलों को सुधारने के लिए किया। फिर हमने सेकंड पॉइंट में उसका चयन, सिलेक्शन कैसे करते हैं वो हमने समझा। सिलेक्शन यानी चयन क्यों किया जाता है वो हमने समझा। अब आएगा तीसरा पॉइंट मूल्यांकन। मूल्यांकन कैसे किया जाए? वर्तमान किस्मों एवं विकसित लाइनों के निष्पादन की तुलना की जाती है। मूल्यांकन के अंतर्गत क्या किया जाता है? इस क्रिया के अंतर्गत वर्तमान जो किस्में आपकी चल रही है वो और जो विकसित लाइनें हैं जो हमने पादप प्रजनन के लिए चयनित कर रखी, उन लाइनों के निष्पादन की तुलना की जाती है। यह तुलना कई स्थानों पर 2 या 2 से ज़्यादा वर्षों के लिए भी की जा सकती है। पादप प्रजनन की क्रिया का चौथा चरण आता है गुणन अर्थात मल्टीप्लिकेशन। हमने जो चयनित फसल ली, हम चयनित किस्म ली है, उसका मूल्यांकन भी हो गया। अब मूल्यांकन करने के बाद उसको हमें गुणन करना है, उसको बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? विमोचित उन्नत किस्मों के बीजों का गुणन कर कई चरणों में किया जाता है। फसल सुधार का समाज एवं देश को तभी लाभ मिल सकता है जब नई विकसित किस्म के बीज किसानों तक पहुँचे और उनको उगाया जाए। ठीक है। हमने जो फसल का चयन किया था, विविधता का उत्पादन किया था, ये सब करने के बाद हमने इसको मूल्यांकन किया। मूल्यांकन करने के बाद हमने जो चाहते थे वो खरी उतरी उस फसल। उसके बाद हमें क्या करना है? उसका गुणन करना था कि किसानों तक पहुंच पाए। किसान तक पहुंचेगी तो किसान उसको खेतों में बोएगा, खेतों में बोने के बाद वो स्वयं और देश का विकास कर पाएगा। पादप प्रजनन की क्रिया का आखिरी चरण या आखिरी क्रिया होती है वितरण। हमने विविधता का उत्पादन करने की, फसल को सुधारने के लिए विविधता का उत्पादन किया, चयन कर लिया। चयन करने के बाद उसका मूल्यांकन किया, तो मूल्यांकन से उसकी बढ़ोतरी करी। जो हमने किस्म ली थी, जो थोड़ी मात्रा में हमने उसका चयन किया था, उसको हमने अधिक मात्रा में बढ़ाया। अब उसको वितरित करना है सही सही मात्रा में, समानता के साथ। अगर वो मार्केट में, बाज़ार में किसानों तक नहीं पहुंचती है तो पादप प्रजनन की इन सारी क्रियाओं का कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमें उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को किसानों तक पहुंचाने के लिए भी बहुत सारी प्रकार की क्रिया करनी होती है। इस क्रिया को हम वितरण कहते हैं, अर्थात उच्च गुण
क्वालिटी वाला जो बीज हमने बनाया, किस्म बनाया, उसको किसान तक पहुंचाने के लिए जो प्रक्रिया काम में ली जाती है उसको हम वितरण कहते हैं। तो आज हमने जाना पादप प्रजनन की क्रियाओं में विविधता का उत्पादन। नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ा चयन, फिर हमने पढ़ा मूल्यांकन, फिर हमने पढ़ा गुणन और लास्ट में आखिरी है वितरण।